हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ त्योहारों का ये जो टाइम है वो अच्छे से और खुशी के साथ मना रहे होंगे। कल दशहरा है, तो आप सबको मेरी तरफ से दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम मिले हैं एक मूवी का रिव्यू करने के लिए, जो मूवी आज ही रिलीज हुई है 11 अक्टूबर को। आज एक्चुअली दो मूवीज रिलीज हुई हैं, जिगरा आलिया भट्ट स्टारिंग एंड राजकुमार राव स्टारिंग विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। तो मैंने जो सेकंड मूवी है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, वो मूवी मैंने देख ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो मुख्य भूमिका में है राजकुमार राव, तृप्ति धीमन, और सपोर्टिंग एक्टर्स में है टीकू तलसानिया, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह, विजय राज, मुकेश तिवारी, अश्विनी कलसेकर और कुछ सरप्राइज अपीयरेंसेस भी हैं। तो स्टार कास्ट जो है वो अच्छी उम्दा है, लेकिन इतनी अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी क्या ये मूवी देखने लायक है, इसकी स्टोरी कैसी है और क्या इसको फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टोरी जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक अच्छा है। उस टॉपिक को लेके मूवी बहुत अच्छी बनाई जा सकती थी, उसमें सिचुएशंस बहुत अच्छी डाली जा सकती थी। यहाँ तक कि उसमें जो सोशल मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है लास्ट में, वो भी बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मामला बहुत ठंडा है। मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ा है वो उस पे उनकी पकड़ जो है वो बहुत ढीली है। ऊपर से जो सिचुएशंस उन्होंने डालने की कोशिश की है, जो कॉमेडी उन्होंने कोशिश की है, वो फोर्स्ड लगती है। ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है 10 साल पहले बनाई गई थी, ये 10 साल पहले लिखी गई थी। इसकी कहानी कॉमेडी है मूवी की, वो आप ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। उसके अलावा कुछ और सीन्स है जहाँ पे आपको हल्की फुल्की हंसी आएगी, लेकिन उसके अलावा मूवी में एक भी जोक जो है वो इतना असरदार नहीं है। कई जगह पे सिचुएशन कॉमेडी या फिर जोक्स हैं, लेकिन आपको हंसी नहीं आती, आप एकदम ब्लैंक फेस लेके बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि जो जोक्स है वो भी ऐसा लग रहा था फोर्स है या फिर जबरदस्ती चिपकाए गए हैं मूवी को फनी बनाने के लिए, लेकिन वो उतने असरदार नहीं होते हैं। इस मूवी के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो है राज शांडिल्य, जो आपको याद होगा कॉमेडी सर्कस एक कॉमेडी शो आता था जिसमें कृष्णा, सुदेश, कपिल ये सब लोग परफॉर्म करते थे। तो ये जो राज शांडिल्य हैं ये उस कॉमेडी शो के राइटर हैं, ये उनके लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे। उन्होंने ही इस मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है और इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लेवल के जोक्स जो हैं वो यहाँ पे यूज किए गए हैं, लेकिन वो उतना अब आपको हंसी नहीं आएगी। अगर ये जोक्स आप 5-6 साल पहले सुनते तो शायद आपको हंसी आ सकती थी। या फिर जो सिचुएशंस भी उन्होंने क्रिएट किए, वो एक आध सिचुएशंस फनी है, लेकिन बाकी सिचुएशंस जो है वो एकदम फ्लैट जाती हैं। वो हंसाने की कोशिश करेंगे या फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक वैसा डालेंगे, लेकिन वहां पे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। स्टार कास्ट की बात की जाए तो स्टार कास्ट में अगर आप देखेंगे, अर्चना पूरन सिंह जो है वो बहुत टाइम बाद मूवीज में दिखी हैं, लेकिन उनका जो रोल है या उनका जो कैरेक्टर है एकदम क्रिंज। मतलब अर्चना पूरन सिंह को उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया है। पूरे टाइम उनके मुंह में पान मसाला देके उनको जो एक कॉमिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, वो बुरी तरह से फेल होता है और यहाँ तक कि वो क्रिंज लगने लग जाती हैं और उनके एक भी डायलॉग पे आपको हंसी नहीं आएगी। तो अर्चना पूरन सिंह टोटल वेस्ट है यहाँ पे। टीकू तलसानिया एक आध जगह पे वो फनी लगे हैं, लेकिन उनको भी पूरा वेस्ट किया गया है। विजय राज ने कोशिश अच्छी की है, उनका टाइमिंग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उनको भी पूरा वेस्ट किया गया। उनके डायलॉग जो है वो इतने फनी नहीं है, उनको डायलॉग्स ही ऐसे दिए गए हैं जो उतने फनी नहीं लगते हैं और वो मतलब फालतू का ड्रामा लगता है। तो विजय राज भी टोटल वेस्ट है। राकेश बेदी एज तृप्ति रीमन्स फादर, वो भी पूरे यहाँ पे वेस्ट किए गए हैं। उनके एक आध जो ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन वो भी पूरे वेस्ट है यहाँ पे। अश्विनी कलसेकर, जिनको आपने गोलमाल में देखा होगा या बहुत सारी मूवीज में, सीआईडी में भी देखा है आपने, मराठी मूवीज में देखा होगा, वो बहुत अच्छी एक्टर है और उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस मूवी में उनको भी वेस्ट किया गया है। कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स उनके साथ ऐड किए गए, जैसे एक सुनील और एक शेट्टी, जो सुनील शेट्टी की मिमिक्री करते हैं, बट वो भी कहीं भी फनी नहीं लगता है। इस मूवी में मलिका शेरावत का भी रोल है, लेकिन यहाँ पे भी उनका कैरेक्टर जो है वो टोटल वेस्ट है। थोड़ा थोड़ा उन्होंने वेलकम जैसा कॉमिक रिलीफ करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे भी वो उनका कैरेक्टर जो है वो फेल होता है। मुकेश तिवारी का जो कैरेक्टर है वो इनिशियली ऐसा लगता है कि ये फनी कैरेक्टर है, लेकिन फिर आखिरी में उसको जो ट्विस्ट दिया जाता है, जो क्लाइमैक्स उसके लिए किया जाता है, तो वो मुझे इतना इफेक्टिव लगा नहीं, वो भी मुझे वेस्ट लगे। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स, इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, उनको उन्होंने टोटल वेस्ट किया यहाँ पे।
यहाँ तक कि स्पेशल अपीयरेंसेस की मैंने बात की है तो यहाँ पे आपको शहनाज का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं है, पुराने गाने का रीमेक है और इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो शहनाज का आइटम सॉन्ग भी इतना कुछ खास था नहीं, तो वो ठीक है, देखने लायक है। उसके बाद जो एक स्पेशल अपीयरेंस जिससे मुझे बहुत उम्मीद थी वो थी मस्त अली की। जो आपने अगर द अंग्रेज मूवी देखी है, जो हैदराबादी मूवी है, उसमें जो सलीम फेकू का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी कॉमेडी शुरू में लगा था कि उनको यहाँ पे एज ए चोर यहाँ पे एक कैरेक्टर बताया गया है। मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छी कॉमेडी करेंगे और उनका बहुत अच्छा ट्विस्ट होगा या कुछ तो वो मजेदार इस मूवी में करेंगे, लेकिन उनको भी पूरा वेस्ट कर दिया गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जब स्टार्टिंग में उनके एक दो डायलॉग्स थे, मुझे लगा कि अरे चलो इनकी एंट्री हुई तो अब मूवी में कुछ मजा आएगा, लेकिन उनको भी पूरा वेस्ट कर दिया। उनको भी मतलब जस्टिस नहीं दिया गया उनके कैरेक्टर को, और मुझे लगता है कि फालतू में ही उनको लिया गया है। तो ये मूवी जो है मुझे लगता है कि वन टाइम वॉच है, वो भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को तो आप देख सकते हैं। थिएटर में अगर टिकट्स 300-400 रुपए हैं तो मत देखिए, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आने वाली है, और नेटफ्लिक्स पे भी आप देखेंगे तो उतना एंटरटेन नहीं होंगे। नेटफ्लिक्स पे भी आप इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। 2.5 घंटे की मूवी है, और कई कई जगह पे आपको बोर होता है। फर्स्ट हाफ बहुत लंबा था और ऐसा लग रहा था कि क्या है, मतलब ठीक है चल रहा है, जोक्स पे आपको हंसी नहीं आ रही, सिचुएशंस फनी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि 1997 की स्टोरी उन्होंने बताई है, लेकिन वो जो है इम्पैक्ट नहीं आता ना। वो यूपी का जो उन्होंने एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, वो पुराने घर वगैरह वो सब, वो भी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो ये मूवी जो है वो टोटली अवॉइड करने वाली मूवी है। आप इससे बेटर है कि रजनीकांत की एक मूवी आई है वो आप देख सकते हैं, या फिर जिगरा आप ट्राई कर सकते हैं। रजनीकांत की मूवी मैं देखने वाला हूँ, लेकिन जिगरा मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है देखने में, लेकिन शायद मैं देख लूँ। बट रजनीकांत की मूवी आप देख सकते हैं, इससे बेटर है। और राजकुमार राव ने यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है, तो ये मूवी को मैं देता हूँ 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। दो भी इसलिए क्योंकि कई कई जगह पे उन्होंने थोड़ा फनी करने की कोशिश की है, सोशल मैसेज अच्छा है लास्ट में, लेकिन वो उतना काम नहीं करता। और हाँ, इन्होंने एक मूवी में एक हॉरर एंगल भी डाला है। बीच में एक सीन आता है जहाँ पे एक सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्चुअल हॉरर यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन वो भी उसको फिर बाद में फनी करके, मतलब वो ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था। स्त्री से आप देखेंगे थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन स्त्री से इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। बस एक उन्होंने मूवी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक हॉरर का एंगल डाल दिया, और वो यहाँ पे ठीक ठाक लगता है, कुछ खास नहीं लगता। आप चाहें तो ये मूवी बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, इतनी कुछ खास नहीं है। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। और अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और आप वेट कर रहे थे कि ये मूवी कैसी है, रिव्यूज के बाद आप जाने वाले हैं, तो आई वुड से कि इस मूवी को अवॉइड करिए। ये मूवी इतनी कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट बोरिंग है, वाहियात है, तो इस मूवी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।